हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में मैक्सिमा एंड मिनिमा का क्वेश्चन नंबर 6 के आगे का जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करेंगे। अब तक हम लोग मैक्सिमा एंड मिनिमा में इंट्रोडक्शन क्लास, फिर उसके बाद क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 6 तक का सॉल्यूशन देख चुके हैं। आज हम लोग 7 ऑनवर्ड जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन देखते हैं कितना प्रॉब्लम आज हम लोग कर पाते हैं। आपको शुरू में ही इस चैप्टर के शुरुआत में ही मैंने बोला था कि इस चैप्टर को बड़े आराम से हम लोग प्रोसीड करेंगे, क्योंकि चैप्टर लेंदी भी है और इसके कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन जो है वो टाइम टेकिंग है। तो धीरे धीरे हम लोग छोटे छोटे स्लॉट्स में इसको कंप्लीट करेंगे आराम से, ताकि कोई भी चीज़ अंडरस्टैंडिंग लेवल पे प्रॉब्लम क्रिएट ना करे। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्वेश्चन क्या है पहले वो देखा जाए। इसमें क्वेश्चन कहता है कि फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 ऑन द इंटरवल 0-3। ठीक है, हम लोग यहाँ इसका क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन कहता है फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू, फाइंड बोथ द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ 3x टू द पावर 4, 3x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x स्क्वायर माइनस 48x, 12x स्क्वायर माइनस 48x प्लस 25 This is the function given and we have to find the maximum and minimum value on the interval 0-3. We have to find maximum and minimum value, maximum and minimum value, minimum value on given interval or close interval 0-3, close interval 0-3। ठीक है, इसका एल्गोरिदम क्या है, मैक्सिमा मिनिमा का एल्गोरिदम क्या है। सबसे पहला काम हमारा होता है कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करें। तो हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट अगर करते हैं तो हमारे पास फंक्शन है, जो भी इसको सपोज कर लो कि ये फंक्शन हमारा fx है, तो इसका डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या हो जाएगा, 3x टू द पावर 4 के लिए 3 और x टू द पावर 4 मीन्स 4x क्यूब माइनस 8 और x क्यूब के लिए क्या आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 12 और x स्क्वायर के लिए क्या आएगा 2x माइनस 48 और x के लिए क्या आ जाएगा 1 प्लस 25 कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। बिल्कुल आराम से प्रोसीड करना है ना। दैट इज एफ डैश एक्स को थोड़ा सा और रिफाइंड फॉर्म में लिख लो, 4 3 जा 12x क्यूब माइनस 8 3 जा 24 x स्क्वायर प्लस 24 x माइनस 48। अब यहाँ पे आप देखो, अगर हम क्या करते हैं, यहाँ कॉमन लेते हैं 12x स्क्वायर, तो f डैश x इज इक्वल टू, अगर आप यहाँ 12x स्क्वायर कॉमन लेते हो यहाँ से x माइनस 2 बचेगा, और अगर यहाँ से आप 24 कॉमन लेते हो तो यहाँ से भी आपको x माइनस 2 बचेगा। इसका मतलब f डैश x कैन फर्दर बी रिटेन एज x माइनस 2, और यहाँ आपके पास आ गया 12x स्क्वायर प्लस 24। अब आप क्या करो, ये दोनों में से 12 कॉमन ले लो, तो आपका f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x इज इक्वल टू 12 आप कॉमन ले लिए, यहाँ से x माइनस 2 और यहाँ से 12 आप कॉमन लोगे तो x स्क्वायर प्लस
2 आ जाएगा। अब हमको मालूम है कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। ऐसे 2 क्रिटिकल पॉइंट तो हमको दिया हुआ है, 0 और 3। अब हमको 0 और 3 के बीच में और कितने क्रिटिकल पॉइंट यहां से मिलता है वो देखना है। यहां से हमको क्रिटिकल पॉइंट के लिए f डैश इक्वल टू 0 लेना पड़ेगा। तो f डैश x जो है हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको 0 लेंगे, इक्वल टू 0 फॉर दिस इक्वल टू 0। क्या आ जाएगा हमारे पास, 12 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो 12 को अगर आप उधर ट्रांसपोज करके ले जाओगे तो 0/12 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, x माइनस 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसका मतलब है कि या तो x माइनस 2 इक्वल टू 0 होगा, x माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0। अब देखो यहां हमारा क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएगा। x माइनस 2 इक्वल टू 0 से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, x इक्वल टू 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -2 आ जाएगा और x इक्वल टू अंडर रूट -2। देखो जैसे ही ए स्क्वायर रूट के अंदर निगेटिव वैल्यू आया तो ये रियल वैल्यू तो है नहीं, तो नॉट ए रियल वैल्यू। तो रियल वैल्यू नहीं है तो इसको आप कंसीडर नहीं करोगे, नॉट ए रियल वैल्यू। तो ये रियल वैल्यू नहीं है तो ये कंसीडरेबल नहीं है, चलो इसका बात ही नहीं करना। 2 को हम देखेंगे कि जो इंटरवल दिया गया उसमें है कि नहीं। यस, 2 इज इन द गिवन इंटरवल 0 to 3। तो अब हमारे पास कितने क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, हमारे पास 3 क्रिटिकल पॉइंट मिल गए, 0, 2 और 3। अब हम क्या करेंगे, 0, 2 और 3 पे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से हमको एक क्रिटिकल पॉइंट मिला 2 और 2 क्रिटिकल पॉइंट हमको ऑलरेडी इंटरवल के फॉर्म में दिया हुआ था। हम इसको फंक्शन में पुट करेंगे और फंक्शन में पुट करके देखते हैं कि हमारा मैक्सिमम वैल्यू कितना आता है और मिनिमम वैल्यू कितना आता है। तो हम इसको मिटा रहे हैं। हमारे पास ये 3 क्रिटिकल पॉइंट भी ज्यादा जरूरी है, ये हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है। इस 3 क्रिटिकल पॉइंट पे हम फंक्शन का वैल्यू निकालते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 मतलब हमको f0 फाइंड आउट करना है, f0 फाइंड आउट करना है। तो f0 कितना आएगा, 3 इंटू ए 0 आएगा, 0 पे कुछ भी पावर डालो 0 आ जाएगा, माइनस 8 इंटू ए भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 12 इंटू ए भी 0 हो जाएगा, माइनस 48 इंटू ए भी 0 हो जाएगा और माइनस प्लस 25। अब ये 0 0 0 0, बाकी हमारा f0 का वैल्यू कितना आया, 25। अब उसके बाद हम लोग एट x इक्वल टू 2 चलते हैं। ये जो क्रिटिकल पॉइंट हमारा आया है कहां से, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से। तो x इक्वल टू 2 पे अगर हम चलते हैं तो हमारा जो वैल्यू आएगा फंक्शन का f2 कितना आ जाएगा, 3 इंटू 2 to the power 4 माइनस 8 इंटू 2 to the power 3 प्लस 12 इंटू 2 to the power 2 माइनस 48 इंटू 2 प्लस 25। इसका मतलब क्या है, f2 का वैल्यू कितना आ गया, f2 का वैल्यू आ गया 2 का पावर 4 16, 16 3 जा 48 माइनस 2 का क्यूब 8, 8 8 जा 64 प्लस 2 का स्क्वायर 4, 12 4 जा 48 माइनस 48 2 जा 96 प्लस 25। अब आप क्या करो, जो 48 48 96 96 से कैंसिल हो गया, मतलब f2 का जो वैल्यू है वो -64 प्लस 25, 14 - 5 9, 5 - 2 3
-39, F2 इज इक्वल टू -39। अब हम लोग एट x इक्वल टू 3 चलते हैं। एट x इक्वल टू 3 मीन्स वी आर गोइंग टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ F3, दैट मीन्स फंक्शन एट x इक्वल टू 3। ये क्या आ जाएगा, 3 इंटू 3 टू द पावर 4 माइनस 8 इंटू 3 टू द पावर 3 प्लस 12 इंटू 3 टू द पावर 2 माइनस 48 इंटू 3 प्लस 25। अब देखो ये कुल मिलाकर के 3 टू द पावर 4 इंटू 3 टू द पावर 4 जो है वो 81 होता है, और 81 इंटू 3 इक्वल टू आई थिंक 243 माइनस 83 का क्यूब 27 होगा। 83 नहीं, 3 का क्यूब 27 होगा। तो 3 का क्यूब 27 है, 27 8 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो 27 8 जा कितना होता है, 8 7 जा 56 5 8 2 जा 16 5 21 216। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लस 3 स्क्वायर 9 12 9 जा 108 माइनस 8 3 जा 24 2 4 3 जा 12 एंड 2 14 144 प्लस 25। सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट, हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू में 243 है, 108 है और 25, इसको ऐड कर लो। 5 8 13 3 16 6 1 2 1 3 3 0 3 प्लस 0 3 प्लस 4 7, और फिर उसके बाद यहाँ आ गया 1 और यहाँ आ गया 2 2 1 3 376 माइनस निगेटिव में हमारे पास कितना आएगा 216 और 144 6 4 10 0 1, फिर उसके बाद 4 1 5 5 1 6 और फिर 2 1 3 360। सो द आंसर इज 16। अब हमको यहाँ देखना है कि मैक्सिमम वैल्यू कितना है और मिनिमम वैल्यू कितना है। तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास ये 25 दिख रहा है, दिस इज मैक्सिमम वैल्यू इज एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिल रहा है। मिनिमम वैल्यू आपका ये -39 है, तो हम लोग क्या करेंगे, मिनिमम वैल्यू इज एट x इक्वल टू 39, x इक्वल टू 2 एंड दिस वैल्यू इज -39। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना था। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है at what point in the interval 0 to 2 pi, does the function sin 2x attain its maximum value? Means we have to find out the maximum value of function sin 2x in the interval 0 to 2 pi. Function is fx is equal to sin 2x and x belongs to 0 to 2 pi close interval 0 to 2 pi। ओके, पहले तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट करो। तो f डैश x इज इक्वल टू sin 2x का cos 2x और 2x का डेरिवेटिव चेन रूल यहाँ पे लगेगा, तो 2x का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2। अब आप क्या करो, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन कहता है कि एट व्हाट पॉइंट इन द इंटरवल 0 to 2 pi
डज द फंक्शन sin 2x अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू। तो हम लोग यहाँ पे दो काम कर सकते हैं, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड आउट भी कर सकते हैं, नहीं भी फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम लोग यहाँ क्या करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करते हैं। तो f डैश x इक्वल टू 0 फॉर f डैश x इक्वल टू 0 क्या आ जाएगा, 2 इंटू कॉस 2x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कि cos 2x इज इक्वल टू 0। देखो जब हम लोग क्लास 11th में जो सर्कुलर मूवमेंट में चल रहे थे, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो उस केस में हम लोग क्या देखे थे, कॉस की वैल्यू 0 कहाँ हो रही थी, कॉस की वैल्यू 0 हो रही थी वाई एक्सिस के अलोंग में। और वाई एक्सिस के अलोंग में हमारे पास वैल्यू क्या आता है, वाई एक्सिस के अलोंग में हमारे पास वैल्यू आता है ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। तो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 पे मतलब यहाँ पे अगर 2x का वैल्यू पाई बाई 2 हो तब ये 0 आएगा, 2x का वैल्यू 3 पाई बाई 2 हो तब ये 0 आएगा, 3 पाई बाई 2। और 2x का वैल्यू क्या हो, कितना, 5 पाई बाई 2 हो तब ये 0 आएगा। फिर उसके बाद 2x का वैल्यू 7 पाई बाई 2 हो तब ये आएगा। 2x का वैल्यू अगर 9 पाई बाई 2 हो तब ये 0 आएगा। लेकिन हमको यहाँ पे इंटरवल का भी ध्यान रखना है, हमारा यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो है वो इस इंटरवल में लाई करना चाहिए, 2 पाई से ज्यादा बड़ा वैल्यू नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, पाई बाई 4। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 पाई बाई 4। यहाँ पे x का वैल्यू क्या आएगा, 5 पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4। ये 2 इधर आ जाएगा ना, समझ में आ रहा है ना कैसे 4 आ रहा है, ये 2 को इधर ट्रांसपोज करके ला रहे हैं। तो x इक्वल टू पाई बाई 2 और ये वाला 2, 2 2 जा 4। उसी तरीके से यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू 7 पाई बाई 4, 7 पाई बाई 4। फिर यहाँ क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 9 पाई बाई 4। देखो 9 पाई बाई 4 जो है, 9 पाई बाई 4, 9 पाई बाई 4 की स्टेटस आप देखो, ये 2 से ज्यादा हो जाएगा, 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा, 2 पाई से ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब ये इंटरवल को फिट नहीं बैठ रहा है, तो इसको आप क्या करो, हटा दो, नॉट इन द गिवन इंटरवल, नॉट इन द गिवन इंटरवल। तो ये गिवन इंटरवल में है ही नहीं, तो इसको हम नहीं ले सकते, नॉट इन द गिवन इंटरवल। तो जब ये गिवन इंटरवल में नहीं है तो इसको हम डिस्कार्ड कर दिए, हटा दिए। अब हमारे पास एक कितने क्रिटिकल पॉइंट आ गए, हमारे पास 1 2 3 4 5 6 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। अब 6 क्रिटिकल पॉइंट आ गए तो हम लोग यहाँ पे f डैश इसको fx को इस 6 क्रिटिकल पॉइंट पे चेक करेंगे। अगर मान लो कि हम एट x इक्वल टू 0 चलते हैं, एट x इक्वल टू 0, तो हमारे पास f0 का मतलब हो जाएगा साइन 2 इंटू 0। अब साइन 2x का वैल्यू 0 आएगा, साइन 2 इंटू 0, तो 2 इंटू 0 आप करोगे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और साइन 0 का वैल्यू कितना होता है, 0। अब उसके बाद अब चलो एट x इक्वल टू पाई बाई 4, एट x इक्वल टू पाई बाई 4, पाई बाई 4 पे आप चलोगे तो हमको यहाँ पे f पाई बाई 4 लेना पड़ेगा, इक्वल टू साइन क्या आ जाएगा, 2 पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4। क्योंकि यहाँ पे 2 है ना, x के जगह पे हमको पाई बाई 4 पुट करना था, जो जहां हम लोग 0 पुट किए हैं, तो पाई बाई 4 पुट करोगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2, साइन 90, वैल्यू कितना आ जाएगा, 1। फिर उसके बाद हम लोग एट x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 चलते हैं, 3 पाई बाई 4। तो x इक्वल टू 3 पाई बाई 4 आप चलोगे तो हमारे पास f3 बाई 4 का वैल्यू क्या आएगा, f3 पाई बाई 4, मतलब साइन 2 इंटू 3 पाई बाई 4, 3 पाई बाई 4। इसको कैंसिल करो, इसका मतलब आ गया साइन
3π/2, 3π/2 और साइन 3π/2 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन पाई प्लस π/2, पाई प्लस π/2। ये कहाँ चला गया, थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में पाई प्लस π/2 आ गया ना। 0 से π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, π/2 से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो पाई से क्रॉस कर गया ना। 0 to π/2 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 से पाई सेकंड क्वाड्रेंट, पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट, तो ये पाई से क्रॉस कर गया, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में है। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन निगेटिव होता है, तो ये कितना इसका वैल्यू आ जाएगा, -1 आएगा, क्योंकि इट विल बी इक्वल टू माइनस साइन π/2, और माइनस साइन π/2 का मतलब -1। ठीक है, यहां तक तो हम लोग कर लिए, और आगे का क्रिटिकल पॉइंट मैं यहां पे ले रहा हूं ना, यहां पे बाकी का क्रिटिकल पॉइंट ले लेते हैं। अब हमको यहां चेक करना है एट कितना 5π/4, एट 5π/4 x इक्वल टू 5π/4। अगर आप x इक्वल टू 5π/4 पे चेक करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, f 5π/4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 5π/4, 5π/4। इसको कैंसिल कर दो, ये कितना आ जाएगा, 5π/2 आ गया, तो साइन 5π/2, तो 5π/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इक्वल टू लिख सकते हैं साइन 2π प्लस π/2, और 2π प्लस π/2 आ गया, इसका मतलब है साइन π/2 आ गया, 2 2 या 4 5, यस, तो ये आ गया आपका साइन π/2, और साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया, मतलब ये 5π/4 पे भी 1 दे रहा है, और π/4 पे भी 1 दे रहा है, दो जगह है 1 वैल्यू दे रहा है। अब उसके बाद हमारे पास तीसरा वैल्यू क्या है, 7π/4, तो साइन एट x इक्वल टू 7π/4, 7π/4 क्या हो जाएगा, फंक्शन हमारे पास f 7π/4 इज इक्वल टू साइन 2 इंटू 7π/4, 7π/4, इसको आप कैंसिल करोगे 2 आएगा, तो ये आ जाएगा कितना, साइन 7π/2, साइन 7π/2, और साइन 7π/2 अगर आप लोगे तो इसको आप कैसे लिख सकते हो, 7π/2 का मतलब देखो, मैक्सिमम वैल्यू एक यहां आया है 1, और एक मैक्सिमम वैल्यू आया है यहां 1। एक कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे आया है, 5π/4 पे, और एक इस क्रिटिकल पॉइंट पे आया है π/4 पे। इसको हम थोड़ा सा रब कर रहे हैं ना, 1-2 स्टेप। अब देखो हमारे पास साइन π/4 को आप कैसे लिखोगे, साइन 2π माइनस नहीं 7π/2 है ना, 7π/2 है, तो यहां पे 2 2 जा 4, 4 प्लस 3, तो हम इसको कर सकते हैं कितना, 2π 4π माइनस π/2, 4π माइनस π/2, ऐसा कर सकते हैं, 4 2 या 8 माइनस 7π/2 आ जाएगा। अब यहाँ पे कितना आएगा, इज इक्वल टू साइन माइनस π/2, और माइनस π/2 का मतलब माइनस साइन π/2, और ये वैल्यू कितना आएगा, -1। तो मैक्सिमम वैल्यू कहाँ आया साइन का, तो यहाँ पे आप लिखो द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, the maximum value of function, maximum value of the function is obtained at x equal to
π/4 and x equal to 5π/4. So these two critical points give maximum value of sin 2x in the interval 0 to 2π. ठीक है, आया समझ में? अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में पहले क्वेश्चन क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्वेश्चन दिया है व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन sin x प्लस cos x। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन sin x प्लस cos x। sin x प्लस cos x का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? ठीक है, हमारे पास फंक्शन यहां पे 9 में क्या दिया है? 9 में फंक्शन दिया हुआ है f(x) इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, क्वेश्चन नंबर 3 का प्रॉब्लम नंबर 3 hx इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, जिसमें लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा फाइंड आउट करना था। तो जस्ट यू हैव टू do the same. This is simply like third problem of question number 3. This is copy. We have to find out the maximum value. In that question, third part of question number 3, we have calculated its local maxima and local minima both. So just you have to consult, just you have to take the reference of third problem question number 3. So it is do yourself, okay? This is your own work. Now I am going to take question number 10. Question number 10 में क्या कहता है? Find the maximum value of 2x cube minus 24x plus 107 in the interval 1-3, close interval 1-3, and maximum value in the interval -3 -1। दो इंटरवल में इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, एक क्लोज इंटरवल 1-3 में और दूसरा क्लोज इंटरवल -3 -1 में। फंक्शन क्या दिया है? 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107। तो सबसे पहले तो हम लोग इसको आप खुद से करेंगे, ये आपको मैं बता दिया कहां से रेफरेंस लेना है इसका। आपको क्वेश्चन नंबर 10 में लेकर के चलते हैं। यहां पे हमारे पास जो फंक्शन दिया है वो दिया हुआ है f(x) इक्वल टू 2x क्यूब माइनस 24x, 2x क्यूब माइनस 24x प्लस 107 और इसका मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट करना है। हमको क्या फाइंड आउट करना है? मैक्सिमम वैल्यू किस इंटरवल में फाइंड आउट करना है? ऑन दो इंटरवल दिया हुआ है, एक 1-3 और 3-1 जो भी है 1-3 है, और दूसरा है एंड -3 -1। इस दो इंटरवल में इसका मैक्सिमम वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं। तो f(x) की वैल्यू क्या आ जाएगी? f(x) की वैल्यू आ जाएगी 2 × x³ का मतलब 3x² उसका डेरिवेटिव हो जाएगा, माइनस 24 × x का डेरिवेटिव 1 और 107 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 107 क्या है? कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है। अब थोड़ा f(x) को रीराइट करो, क्या आ जाएगा? 3 × 6x² माइनस 24। अब आपको क्या करना है? इसका क्रिटिकल पॉइंट फाइंड आउट करना है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए हम लोग क्या करते हैं? फॉर f(x) इक्वल टू 0, f(x) इक्वल टू 0।
मतलब 6x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया 6 अगर कॉमन लेते हो तो x स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अब 6 को इधर ट्रांसपोज करोगे तो आपके पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो x का वैल्यू क्या आएगा अंडर रूट 4। और स्क्वायर रूट जब भी हम किसी नंबर का निकालते हैं तो इट रिजल्ट्स पॉजिटिव एंड निगेटिव बोथ। तो ये कितना आ जाएगा x का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस 2। देखो प्लस 2 जो है पहले इंटरवल में आएगा और माइनस 2 जो है वो दूसरे इंटरवल में आ जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे तीन इंटरवल का सेट बन गया। 3 इंटरवल पॉजिटिव आएगा और 3 इंटरवल निगेटिव आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं एट x इक्वल टू 2 जो हमारा पॉजिटिव वैल्यू 2 आया है। तो fx का वैल्यू कितना आएगा f2 इज इक्वल टू 2x क्यूब मीन्स 2 इंटू 2 टू द पावर 3 माइनस 24 इंटू x का वैल्यू है 2 तो यहाँ 2 लिख देंगे प्लस 107। व्हाट आर यू गोइंग टू गेट 2 का क्यूब 8 8 टू जा 16 16 माइनस 48 प्लस 107। ये कितना आ जाएगा 107 और 16 123 माइनस 48 13 minus 8 5 13 minus 8 5 and 11 minus 4 7 75। then अब आप at x equal to 1 आ जाओ। at x equal to 1 क्या हो जाएगा f1 is equal to 2 into 1 cube minus 24 into 1 plus 107। तो यहाँ 1 का क्यूब 1 इंटू 2 2 और 107 और 2 109 माइनस 24 9 माइनस 4 5 10 माइनस 2 8 85। फिर हम लोग क्या करते हैं एट x इक्वल टू 3 हम फंक्शन एट 3 फाइंड आउट करेंगे। फंक्शन एट 3 फाइंड आउट करेंगे क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 क्यूब माइनस 24 इंटू 3 प्लस 107 क्या आ जाएगा 3 का क्यूब 27 टू जा 54 माइनस 72 प्लस 107। अब 107 और 54 पॉजिटिव है तो 7 4 11 1 और 10 1 11 5 16 161 माइनस 72 कितना आ जाएगा 11 माइनस 2 9 देन 15 माइनस 7 8 89। अब जो हमारे पास 3 वैल्यू आया उसमें देख लेते हैं कि मैक्सिमम वैल्यू कौन सा आया। तो मैक्सिमम वैल्यू ए आया है 89। तो ये आपका मैक्सिमम वैल्यू हो गया। मैक्सिमम वैल्यू आ गया 89 कहां एट x इक्वल टू 3। तो इस इंटरवल में हमारा मैक्सिमम वैल्यू फाइंड आउट हो गया। अब हमको दूसरे इंटरवल में चलना है। तो दूसरे इंटरवल में हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट क्या मिलेगा एक -3 है एक -2 है क्योंकि इस इंटरवल को सेटिस्फाई कर रहा है -2 और एक -1। तो देखते हैं उस इंटरवल में कहां हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलता है। तो यहां पे अगर हम उस इंटरवल में चले तो एट x इक्वल टू -3 तो x इक्वल टू -3 आप लेकर के चलोगे तो आपके पास जो फंक्शन आएगा -3 इक्वल टू 2 इंटू -3 द होल क्यूब माइनस 24 इंटू -3 प्लस 107। अब ये क्या आ जाएगा f -3 इज इक्वल टू -3 का क्यूब जानते हो 3 का क्यूब 27 होता है और अगर निगेटिव बेस पे पावर ऑड नंबर होता है तो वो निगेटिव होता है। तो ये -27 इंटू 2 -54 और ये क्या हो जाएगा +72 और फिर उसके बाद +107 तो यहाँ पे 107 और 72 पॉजिटिव है 54 निगेटिव है। इसको एक साथ करो 7 2 9 और 10 7 17 179 माइनस 54 ये कितना आ जाएगा 9 माइनस 5
9 माइनस 4 5 और 17 माइनस 5 12 125। अब हम लोग एट x इक्वल टू -2 चलते हैं। x इक्वल टू -2 चलोगे तो आपके फंक्शन का वैल्यू क्या आ जाएगा, f माइनस 2 इज इक्वल टू 2 इंटू -2 द होल क्यूब -24 इंटू -2 प्लस 107 ये क्या आ जाएगा माइनस, अगर बेस निगेटिव हो और एक्सपोनेंट ऑड नंबर हो तो रिजल्ट निगेटिव होता है, और 2 का क्यूब 8 होता है, तो -8 इंटू 2 -16 माइनस माइनस प्लस 24 टू जा 48 प्लस 107 अब ये कितना आएगा 8 7 15 5 1 10 1 11 4 15 -16 15 minus 6 9 और 14 minus 1 13 139। फिर उसके बाद एट x इक्वल टू -1 आप लो, x इक्वल टू -1 है ना, हमारा एक इंटरवल -3 था, -1 और -2 एक था, तो अब -1 पे चलते हैं, तो f -1 का वैल्यू कितना आएगा, f -1 हो जाएगा 2 इंटू -1 द होल क्यूब माइनस 24 इंटू -1 प्लस 107 ये कितना रिजल्ट देगा, ये तो -1 हो जाएगा, -1 इंटू 2 -2 और एक प्लस 24 प्लस 107 और 24 जो है 131 आ जाएगा, और -2 इक्वल टू 129 आ जाएगा। तो हाईएस्ट वैल्यू ए वाला है 139, तो मैक्सिमम वैल्यू इज ऑब्टेन्ड एट x इक्वल टू -2। यू राइट हियर मैक्सिमम वैल्यू इज obtained at x इक्वल टू -2। ठीक है, तो ये आपका आ गया यहाँ, और यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू आया था 8 x इक्वल टू 3 पे, तो यहाँ रिजल्ट आपका ये आ गया। ठीक है, चलिए आज यहीं पे रोकते हैं, हम लोग ऐसे 3 3 4 4 सम का स्लॉट आगे बढ़ाते जाएंगे, धीरे धीरे इसको प्रोसीड करना है।